है। अगर आप सहयोग नहीं करोगे डिजिटल अरेस्ट हो जाओगे। सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, प्लीज सर। ठीक है, अपना आधार कार्ड बैंक डिटेल भेजो, नहीं तो केस होगा। प्लीज सर कुछ करिए, इस जाल से मुझे बचाइए सर, प्लीज सर। ठीक है, मैं एक QR कोड में भेज रहा हूँ, उसमें तुम 50,000 ट्रांजेक्शन कर दो, तभी बच पाओगे, वरना जेल जाओगे तुम। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, अपना आधार कार्ड दे देते हैं, जो वो डाटा मांगते रहते हैं हम उसको दे देते हैं, और उसके बाद एक OTP आती है। बोलते हैं कि जब तक आप ये OTP नहीं देंगे तब तक आपका KYC कंप्लीट नहीं होगा। तो हम उसको OTP दे देते हैं और बैंक का सारा एक्सेस फ्रॉडस्टर के पास चला जाता है और आपके साथ वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है। इस तरीके से KYC स्कैम हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया। ठीक है, कई तरीके से आपके पास फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि गलती से आपके अकाउंट में जो है वो पैसा चला गया है, आप मुझे ये पैसा वापस कर दीजिए। आप क्या करते हैं, अकाउंट्स को चेक नहीं करते हैं और एक मैसेज आपके पास फेक वो भेजता है जिसमें आपका अकाउंट नंबर रहेगा और दिखाएगा कि 20,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए। आप आरक्षी हैं, लेकिन बहुत तन्मयता के साथ इस गीत को, ये गीत जरूर है साहब, लेकिन इस गीत के माध्यम से आप अगर ध्यान में रखेंगे, कोई छोटा नुक्कड़ नाटक होता है या कोई प्ले होता है, प्ले का मकसद जरूर होता है। उस मकसद से अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी लेते हैं, ये 100-150 ग्राम का जो चीज आप चला रहे हैं रोज, उससे तो पहले रिश्तेदारी खत्म हो गई अनिल भैया, रिश्तेदारी खत्म हो गई, और उसमें अपने आप को जो ज्यादा मशगूल है, छोटे छोटे बच्चों पर बहुत ज्यादा असर भी पड़ा है। उसी असर में एक ऐसा असर हो जाता है कि बच्चा गेम खेलते खेलते उसमें पैसा लेना देना जानता है। और मैं गलती से QR कोड दे दिया, मेरा पैसा कट गया। एक सर ने मुझे कॉल किया था और मेरे ऊपर फ्रॉड कॉल का केस दर्ज कर दिया। मैं सब अपना अकाउंट और QR कोड दे दिया। अरे यार, यही तो फ्रॉड है। मैं पहले अभी समझा के कुछ देर पहले ही गया हूँ कि सावधानी से खेलना, ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाए। प्लीज भाई, कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमें। खैर, कोई चिंता की बात नहीं है। हम अभी 1930 पे कॉल करेंगे, इस पे जो ये साइबर का नंबर है, और ये इस पे तुम्हारी हेल्प होगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने फोन से 1930 डायल करो। ठीक है, मैं करता हूँ। सर, मेरे पे फ्रॉड कॉल करके केस दर्ज किया और मेरा QR कोड नंबर लेकर सब मेरा पैसा ले लिए हैं सर। आपने समय से कंप्लेंट कर दी है, मैं आपकी ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवा दे रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। सर, किसी तरह मेरा पैसा बचा लीजिए सर, प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, किसी तरह बचा लीजिए मेरा पैसा सर। आप घबराइए मत, आपने कंप्लेंट कर दी है, मैं आपका पैसा रुकवा दे रहा हूँ। और कभी भी किसी अनजाने लिंक पे, QR पे या किसी चीज पे क्लिक करके आप अपना डिटेल्स किसी को नहीं देंगे। नहीं देंगे सर, अब ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे सर। याद रखिए, कभी किसी अनजान लिंक को, किसी भी QR को बिना जाने हम किसी को अपना डिटेल शेयर नहीं करेंगे, ना ही किसी को हम कोई अपनी OTP देंगे। थिंक बिफोर यू क्लिक, साइबर जागरूकता का यही नारा है कि आप कुछ भी क्लिक करने से पहले सोचेंगे। और अगर आपके साथ कोई साइबर ठगी हो जाती है तो आप सर्वोत्तम 1930 पे कॉल करेंगे और अपने साथ हुई ठगी की जानकारी दर्ज कराएंगे। जय। सर, मेरे पे फ्रॉड कॉल करके केस दर्ज किया और मेरा QR कोड नंबर लेकर सब मेरा पैसा ले लिए हैं सर। आपने समय से कंप्लेंट कर दी है, मैं आपकी ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवा दे रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। सर, किसी तरह मेरा पैसा बचा लीजिए सर, प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, किसी तरह बचा लीजिए मेरा पैसा सर। आप घबराइए मत, आपने कंप्लेंट कर दी है, मैं आपका पैसा रुकवा दे रहा हूँ। और कभी भी किसी अनजाने लिंक पे, QR पे या किसी चीज पे क्लिक करके आप अपना डिटेल्स किसी को नहीं देंगे। नहीं देंगे सर, अब ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे सर। याद रखिए, कभी किसी अनजान लिंक को, किसी भी QR को बिना जाने हम किसी को अपना डिटेल शेयर नहीं करेंगे, ना ही किसी को हम कोई अपनी OTP देंगे। थिंक बिफोर यू क्लिक, साइबर जागरूकता का यही नारा है कि आप कुछ भी क्लिक करने से पहले सोचेंगे। और अगर आपके साथ कोई साइबर ठगी हो जाती है तो आप सर्वोत्तम 1930 पे कॉल करेंगे और अपने साथ हुई ठगी की जानकारी दर्ज कराएंगे।